नहीं तो इसी वजह से ना आखिरकार क्या इलाज नहीं है ये भी पता कैसे चला। हाँ, जब आप उस फिनोमेना को जान गए। देखो, दर्शन को लोग बोल देते हैं अनप्रैक्टिकल, लेकिन देखो अनप्रैक्टिकल है नहीं। सीधे सीधे जो दर्शन है, हिंदू दर्शन और बौद्ध दर्शन, उसमें क्या है कि परेशानी है। बौद्ध दर्शन जिस तरह बोलता है परेशानी है, उसका कारण है। हाँ, और उसका सल्यूशन है। हाँ, लेकिन उसके बीच में एक आता है, जैसे दुख है उसका समुदाय है, उसका निरोध है, और निरोध में वो हमेशा ज्ञान की बात कर देता है। तो यहाँ पे देखो एकदम फिजिकल फिनोमिना की तरह देखा गया दुख को भी फिजिकल फिनोमिना की तरह यहाँ पे देखा गया। कोई दूसरे दुनिया की चीज़ की तरह देखा ही नहीं गया। कोई दुख है तब उसका समुदाय मतलब कि उसका पूरा कारण है। अब उस ज़माने की भाषा में आज के डेट में समुदाय का मतलब होता है भीड़, बहुत सारी चीज़ें। समुदाय, हाँ, ठीक है, समुदाय का मतलब होता है उस समय क्या था, कारण। कारण को नहीं, दुख का कारण है समुदाय। हाँ, तो आखिरकार समुदाय ही तो होता है ना, जो कारण है उसके पीछे का कारण, उसके पीछे उसका पूरा कारण है। और फिर उसका निरोध है। हाँ, लेकिन निरोध में फिर वो ज्ञान की बात कर देते हैं। निरोध में हमेशा ज्ञान की बात कर देते हैं। यहीं पे ज्ञान आता। और फिर है मग्गा, दुख, समुदाय, निरोध, मग्गा। मग्गा मतलब आज़ादी। आखिरकार इतना लॉजिकल है ये बात, इतना फैक्चुअल है, इतना रियल है कि उनको लेना ही देना नहीं है कि शांति नाम का कोई शब्द हम यूज़ भी नहीं करेंगे, जिस शब्द का अभी अपने को नहीं पता है। अपने को पता है अभी परेशानी है, परेशानी से आज़ादी चाहिए, दैट्स ऑल। और वो भी कहाँ से आ रहा है? उस परेशानी को जान के। दुख है, दुख का कारण है। निरोध है, निरोध में ज्ञान आ जा रहा है। दुख है तो अल्टीमेटली अपने भाषा में बोले तो दुख है, उसका कारण है, उसको जान जाओ तो दुख से आज़ादी है। और फिर हम लोग सब समझते नहीं हैं और बोलते हैं दर्शन काम नहीं आता। आप बस फंडामेंटल समझिए ना, फंडामेंटल, कम से कम वो समझिए ना।